सो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का गुणन, वो करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो ही अब आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, और ये आपके आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए भी ये एक बेस की तरह काम करेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अवयवों का गुणन कैसे होगा। अवयव जैसे हम जनरली अवयवों की एडिशन करते थे, अवयवों का योग करते थे, ऐसा गुणन में नहीं होता है। अवयवों के योग में तो हम क्या करते थे कि पहले अवयव को दूसरे अवयव से जोड़ दिया, सेकंड को सेकंड से जोड़ दिया, थर्ड को थर्ड से जोड़ दिया। पर अवयवों के गुणन के लिए हमारे पास जो नियम है वो अलग है। सबसे पहले जब भी हमें अवयवों का गुणन करना हो तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये कंपैटिबल है, मतलब क्या गुणन संभव है या नहीं है। और वो हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगी। और यदि अगर हमारा गुणन संभव होता है तो फिर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में उनको गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या चीज़ है, अब वो गुणन संभव है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे, उसकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स 1 जिसका नाम ए है, मैट्रिक्स 2 बी है। अगर हम गुणन निकालना चाहते हैं, मतलब हम ए मल्टीप्लाई बी निकालना चाहते हैं, ए बी निकालना चाहते हैं अवयवों का गुणन, तो अब हम अगर गुणन चेक करना है कि क्या इनका गुणन संभव है, तो इनका गुणन तभी संभव होगा यदि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर आ जाए। अब स्तंभ और पंक्ति ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले उनकी कोटि ज्ञात करनी आनी चाहिए, जो कि हम सबसे पहले लेक्चर में हमने यही काम किया था कि हम किसी भी अवयव को उसकी पहचान होती है उसकी कोटि, तो आपको सबसे पहले तो अवयव की कोटि निकालना आना चाहिए। तो एक बार और मैं यहाँ पे रिलेट करने वाली उस चीज़ को देखिए। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट अवयव है, ये सेकंड अवयव है, दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, कोटि हमेशा हम लिखते हैं पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कितनी पंक्तियाँ बन रही हैं हमारे पास, ये बनी पंक्ति 1 2, पंक्तियों की संख्या कितनी 2, और स्तंभों की संख्या देखें तो 1 2, ये भी कितनी है 2। तो हमारे पास जो इसकी कोटि बनेगी वो कितनी बनेगी 2 क्रॉस 2। इसी तरीके से अगर हम सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो कितनी पंक्तियाँ बन रही हैं 1 2, और स्तंभ हमारे पास कितने बन रहे हैं 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 2 क्रॉस 2। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या इनका गुणन संभव है या नहीं है। अब गुणन संभव करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्ति की संख्या के बराबर होगी। जब भी हम कोटि लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि हम पहले पंक्ति लिखते हैं फिर हम स्तंभ लिखते हैं। मतलब ये जो है वो ए में स्तंभों की संख्या है और ये जो है बी में पंक्ति की संख्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि क्या गुणन संभव है या नहीं है। इसके बाद हम इन्हीं मैट्रिसेस को दोबारा आपको बताएंगे कि गुणा करते कैसे हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये लिया है मैंने एग्जांपल 1 2 3 1 9 7 मल्टीप्लाई 2 1 3 1 5 9। ये दो मैट्रिसेस मैंने ली हैं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्या इनका गुणन संभव है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी कोटि लिखो कि इसमें कितनी रोज बन रही हैं, हमारे पास कितनी पंक्तियाँ बन रही हैं 2, और कितने स्तंभ बन रहे हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर या इसकी कोटि बनी 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ बन रही हैं 1 2 3, और इसके स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2। तो ये देखिए हमारे पास क्या बना, यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, इसमें पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर आ रही है। मतलब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। क्लियर है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हमें बताने वाली हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए कंपैटिबिलिटी चेक करने का। जैसे कि हमें दिया है 1 2 3, यह आपकी एक्सरसाइज 3.2 का ही थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से। क्लियर है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे और इसका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर कितना बनेगा, देखो कितनी पंक्तियां बन रही हैं 1 2 3, और कितने स्तंभ बन रहे हैं 1। तो इसका जो हमारे पास आया वो कितना आ रहा है हमारे पास, मतलब इसकी कोटि कितनी आ रही है 3 क्रॉस 1। और ऐसे अगर मैं इसी तरीके से दूसरे वाले अवयव को देखूं तो यहाँ पे कितनी पंक्तियां बन रही हैं 1, और स्तंभ कितने बन रहे हैं 1 2 3।
तो अगर हम इनको देखें, इसकी पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर आ रही है, इसका मतलब इनकी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या है, पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो अलग चीज़ है, वो देखिए मल्टीप्लाई के लिए भी मैं आपको उदाहरण देने वाली हूँ किस तरीके से हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपस में कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। यही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ जो मैंने अभी दिया था आपको, सबसे पहला उदाहरण जो लिया था 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2 4 5 9 से। इसकी कोटि कितनी बन रही है 2 क्रॉस 2 और इसकी कोटि कितनी बन रही है 2 क्रॉस 2। हमने इसको चेक कर लिया था कि इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर आ रही है। हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट जो भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले वाले आव्यूह के स्तंभ देखने हैं और दूसरे वाले आव्यूह के हमें क्या देखनी है, पंक्तियाँ। तो पहले के स्तंभों की संख्या अगर दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर आ जाती है तो हम उस आव्यूह को आपस में गुणा कर सकते हैं। अब गुणा करते कैसे हैं? गुणा हम इस तरीके से करते हैं कि पहले आव्यूह के रो या पंक्ति को मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड आव्यूह के स्तंभ से। इस तरीके से इसको इससे देखिए किस तरीके से मैं करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो सबसे पहले हम ये इसकी पहली पंक्ति है, इसको इसके पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? पहले एलिमेंट को पहले से किया मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से किया 5 मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसके पहली पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पे आएगा ये 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9। जैसे ही हो जाए फिर हम क्या आएंगे, अब पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया, अब हम आएंगे दूसरी पंक्ति पे। अब हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी पंक्ति को पहले इसके पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी दूसरी पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी दूसरी पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकेंड हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, देखो ये बन रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 10 4 प्लस 18 6 प्लस 20 12 प्लस 36। इनको आपस में जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया इन दोनों मैट्रिक्स का, अगर ये मैट्रिक्स का नाम ए था इसका बी था तो ये हमारे पास क्या आ गया ए बी, उनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत ध्यान देने वाली है कि जब दो मैट्रिक्स को आप गुणा करते हो तो उनका जो ऑर्डर आता है या उनकी जो कोटि आती है हमेशा जो बचे हुए एलिमेंट्स है, जैसे ये दो तो वो हमेशा 2 क्रॉस 2 ही आएगा। इन दो को ध्यान में रखना, हमेशा ये आएगा। जैसे कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको लिया था कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, जैसे ये थी मैट्रिक्स हमारे पास, इसमें हमने चेक करने के लिए इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर दी, पर इनका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, देखते हैं एक और एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है। 3 -1 3 -1 0 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 -3 1 0 3 1। देखिए उसी तरीके से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना बन रहा है, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं 2 क्रॉस 3। यहाँ पे 3 पंक्तियां हैं हमारे पास और 2 स्तंभ हैं
उसी तरीके से चेक करेंगे, इसके जो हमारे पास क्या है, स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर आ रही है, कम मीन्स दोनों मैट्रिक्स कंपैटिबल हैं, हम इनका गुणन कर सकते हैं। फिर हम गुणन करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, मतलब पहले पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, जब हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 प्लस फिर -1 × 1 प्लस 3 × 3 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, पहली पंक्ति को ही दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। जब दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 × -3 प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 1, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, मीन्स -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3, और फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, मीन्स -1 × -3 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 1, इस तरीके से करेंगे। तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, 3 × 2 6 प्लस माइनस माइनस -1 बन जाएगा ये, प्लस 9, ये पहले एलिमेंट आएगा। अगला 3 को -3 से किया, -9 प्लस 0 प्लस 3 -2 प्लस 0 प्लस 6, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, -1 × -3 कितना बन गया, 3 प्लस 0 प्लस 2। तो इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 6 - 1 कितना बना, 5 और 4 को 9 को ऐड किया, कितना बना, 14, -9 प्लस 3 ये बनेगा -6, 6 - 2 ये बन जाएगा 4, 3 + 2 ये बन जाएगा 5। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हमारे पास इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसी तरीके से करना है आपको एक्सरसाइज का पूरा। इसमें आप इसको ट्राई करेंगे, जहाँ पे भी कोई डाउट होगा थर्ड क्वेश्चन में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या चेक करना है, ये 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ये देखना है कि क्या ये आपस में बराबर हैं या नहीं है, ये दिखाना है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे आगे मैं करवा दूँगी।